आजा बाबू, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन पेपर का। ठीक है, देखिएगा अगस्त 2024 का है ये। आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न पता होगा क्या होता है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, उसमें से आपको सोल्व कितने करने रहते हैं, अटेम्प्ट कितना लेना रहता है 25। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन का देखिए बनाते हैं हम लोग। आपको कह रहा है कि 2010 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो देखिए उसको निकालने का सही तरीका क्या है। अगर बड़ा डिग्री हो, है ना, तो आप 90 से भाग मार लीजिए, है ना। 2 टाइम्स लगाओगे तो 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेंगे कितना, 21 कट गए, 210 फिर से 2 टाइम्स लगेंगे तो 180। तो बताइए कितना हो जाएगा, 30, है ना। आप बताएं इसको आप कैसे लिख पाओगे। ठीक है, 2010 को, तो 2010 को आप लिखोगे किस तरह से, है ना। 22 और 90 को लिख लो आप π/2 और 30 को लिख लो π/6, है ना। अब बताएं यहाँ से यहाँ कट जाएगा आपका 11 टाइम्स, तो इसको आप लिख सकते हो 11 पाई प्लस π/6। ठीक है, तो अब देखें आपको पता है कि ऑड पाई, है ना, ऑड पाई 11 पाई कहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसका आंसर आपका सटीक आंसर कौन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आपका ये सी सही आंसर हो गया, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाइए। करा कि 150 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, है ना। तो 150 डिग्री को रेडियन में करने के लिए सिंपल सा आपको पता है कि π/180 से आप गुना करा लीजिए, है ना। तो बताएं कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, ये 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, तो कितना आ गया 5 π/6। तो 5 π/6 ये सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा π/6 का आपको डिग्री का फॉर्म पाई तो 180 होता है, 30 से, है ना, 30 आ जाएंगे तो डायरेक्ट याद होंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें से 7 आप कॉमन ले लीजिए, है ना, तो -7 ले लीजिए, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो sec² x हो जाएंगे। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा tan² x। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएंगे 7, है ना। इतना का वैल्यू तो कितना हो गए, 1 हो गए, तो 1 × -7 और +7 आपको 0 हो जाएगा आंसर। इसका 0 देख लीजिए, डी ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे, डी। ठीक है, चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा कि एंगल आपका सेम है, π/12 π/12, तो sin² θ प्लस cos² θ कितना होता है 1। ये आपका सटीक आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें करा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पेयर ऑफ सेट, है ना। तो आपको पता है पेयर सेट किसको बोलते हैं, बताएं। पेयर सेट क्या होता है, पेयर सेट होता है कि जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, सिर्फ कितने एलिमेंट हो, 2 ही एलिमेंट हो, इस तरह के, है ना, सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर सेट। ठीक है, या इसी को बाइनरी सेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए देख लीजिएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होंगे, 2। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। पता है ए एलिमेंट है का, बिल्कुल है, सही, है ना। तो करेक्ट ही तो चुनना है, इसका मतलब बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, ए सबसेट है, सबसेट तो एक तरह का सेट ही होता है, ये तो सेट है ही नहीं। ठीक है, ये इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा एलिमेंट है। ठीक है, 0 तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा, गलत है। तो आपका सही आंसर यही है। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब या नल सेट बोल दीजिए या वाइड सेट बोल दीजिए, वही होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट का क्या होता है, या तो इसी को नल सेट बोल दीजिए आप, या वाइड सेट बोल दीजिए, है ना, वही होता है। ठीक है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। तो देखिएगा इसमें तो नजर आ रहा है, ये तो ना होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। अब देख लीजिए इसमें तो 0 है एक एलिमेंट, ये भी ना होगा, तो सटीक आंसर ये होगा। लेकिन फिर भी इसको सोल्व करके आपको बताते हैं, ये तो आप कैंसिल करके आप आंसर पता कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम सोल्व करते हैं कि किस फॉर्म में लिखा हुआ बताएं। आपको पता ना कि अगर एक एलिमेंट ग्रुप में हो और सेपरेट हो, ये इसका डिस्क्राइब करता है ना, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आपको देखिए एलिमेंट ग्रुप ये इसका डिस्क्राइब करने का काम करता है ना। तो बताइए एक्स है क्या, एक्स के रूप बारे में बताता है इधर, एक्स एक ऐसा रिलेशन इस तरह से। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आप सोल्व करके निकालोगे, x + 4 = 2 है आपका, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे आफ्टर सोल्विंग। ठीक है, अब x के बारे में और क्या बता रखा है कि नेचुरल नंबर है। तो बता x तो नेचुरल नंबर आया ही नहीं, इसका मतलब जो यहाँ पर x के एक भी एलिमेंट नहीं बनेंगे, यानी ये जो रहेगा इसका बात मान ही नहीं रहा, यानी खाली रह जाएंगे, इसी को 5 बोलते हो, है ना, एम्प्टी सेट का नोटेशन। तो यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है।
चलिए आगे आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आपका ये कह रहा है कि फॉर एनी सेट, है ना, ये कंप्लीमेंट है, तो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूले कंप्लीमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। कंप्लीमेंट को समझिए, है ना। अगर देखिए यूनिवर्सल सेट है, यू या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई बी सेट है ना, इस तरह का सेट है, अगर उसका कंप्लीमेंट लोगे तो कंप्लीमेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। बी सेट का कंप्लीमेंट हो गया, बी सेट का कंप्लीमेंट। अच्छा, फिर से इसका कंप्लीमेंट का अगर हम बनाते हैं ग्राफ, है ना, अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ये वेन डायग्राम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसको छोड़कर पूरा, है ना, ये तो पूरा दुनिया ही हो गया, है ना, ये यूनिवर्सल सेट। अगर फिर से इसी का बना रहे हो, है ना, इसका बी डैश का फिर से कंप्लीमेंट निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या, उसको छोड़ के फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। फिर से तो बी ही आ जाएगा, उसको छोड़ के, यानी फिर से तो ये आ जाएगा, यानी फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी ही आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी, है ना, ये आपका सटीक आंसर है, देख लीजिए, है ना। या डायरेक्ट भी याद रखोगे, है ना, कि बी डैश डैश कैंसिल आउट होके बी आ जाता है ना, या डैश ने सी से भी रिप्रेजेंट करा जाता है ना कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। चलिए, आपको इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि आपका, है ना, ए में एलिमेंट की संख्या 12 है, बी में एलिमेंट की संख्या 8 है और इंटरसेक्शन में 5 है। तो यूनियन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, ऐसे हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए, है ना। यूनियन का आपका फॉर्मूला डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा, आपको कह रहा है आपका यूनियन का, ए यूनियन बी का आपका फॉर्मूला क्या होता है बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना, माइनस इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको यूनियन ही बोल रहा था, ए में एलिमेंट की संख्या कितना दे रखा बताएं, ए में एलिमेंट की संख्या कितना बाबू, 12, है ना। अच्छा, और बताएं 8 है, बी में एलिमेंट की संख्या 8 है माइनस, है ना, और इंटरसेक्शन में 5 है, ठीक है। तो 20 हो गए, 20 में 5 घट जाएंगे तो आपको 15 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 15, 15 देख लीजिए, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। और देखिए, आपको डी मॉर्गन्स लॉ का एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये होल कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, डी मॉर्गन्स, है ना, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, वो फार्मूला दिए थे, तो ये इस पे क्या हो जाता है, डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या है, इस पे अगर दोनों पे कूद खाएंगे, ठीक है, ये दोनों पर अगर हम करना चाहते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। इसको वेन डायग्राम से प्रूफ करा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होना चाहिए, अगर ये यूनियन रहता तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आप आंसर देख लीजिए, आपका उल्टा ये है, बी ऑप्शन सही करेक्ट आंसर है ना। देख रहे हो, जब दोनों पर सेपरेट हुए हैं कंप्लीमेंट तो ये उल्टा हो गया, इंटरसेक्शन से यूनियन हो गया। अब करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है टेबुलर फॉर्म बताना है इसका, ठीक है। ये लिखा हुआ किस फॉर्म में लिखा हुआ बाबू, है ना, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, टेबुलर फॉर्म में बोले लिखने आपको, या रोस्टर फॉर्म एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको एक्स, ये तो एलिमेंट के रूप में काम करता है, एक्स के रूप में बताया, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, और एक्स के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 9 दे रखा है, अब एक्स का जब वैल्यू निकालोगे तो आपका प्लस माइनस 3 आ जाएंगे, ठीक है। यानी 2 एलिमेंट है उसमें, प्लस भी 3 और माइनस भी 3, ये आपका आंसर सही आंसर है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए, आप इसमें से ना एक एक फार्मूले आप नोट कर लिया करो, आपको आराम आराम से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। अगर इसका आप नोट्स बना लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, है ना, आपको लिखा हुआ किस फॉर्म में है बाबू, ये डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आता है तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका रोस्टर फॉर्म में देख लीजिए, यानी टेबुलर फॉर्म में देखिए, एक्स के बारे में बताया है कि वो रियल नंबर है, ठीक है, 6 से लेकर 12 के बीच में, ठीक है। तो रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 6 से 12 के बीच अनंत इन्फिनिटी होते हैं, तो उसको आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखा गया। तो बताएं इसको आप कैसे इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो बाबू, है ना। तो आपको पता 6 पे क्या है, ओपन है, यानी इक्वालिटी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 6 पे आपको ओपन रखना है। अच्छा, 12 पे आपको क्लोज रखना है, ठीक है। इक्वल जहाँ पर रखा है इसका मतलब 12 को इंक्लूड रखा गया है, ठीक है। ओपन को ऐसे भी लिखा जा सकता है आपका, है ना, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 6 पे ओपन और 12 पे क्लोज, 6 पे ओपन 12 पे क्लोज, सी ऑप्शन है बाबू, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन सही है। जी, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए,
आपका ये इंटरवल लिखा हुआ है ना, ओपन, दोनों पे ही ओपन है, उसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बताओ, दोनों पे ही ओपन होना चाहिए, -5 पे और 0 पे, दोनों पे देखिए ओपन इसमें ही है ना, और रियल नंबर ही होता है, इसके बीच में हमेशा रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लीजिए, ए में एलिमेंट की संख्या करा बाबू पी है, पी में क्यू है, इंटरसेक्शन है दोनों के बीच है जो फाई है ना। तो इंटरसेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब फुल के फुल है, तो दोनों पी प्लस क्यू डायरेक्ट हो जाएगा आंसर इसका, है ना। ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बाबू, अब फार्मूले से भी समझ सकते हो, फाई का मतलब क्या होता है बाबू, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, तो फार्मूले से भी आप बना सकते हो। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, ए में एलिमेंट की संख्या, बी में एलिमेंट की संख्या और माइनस, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखो, ए में ए इंटरसेक्शन तो 5 है, इसका मतलब एक भी एलिमेंट है, इसमें 0, तो खत्म कर दो किस्सा। ए और बी का एलिमेंट की संख्या कितना था, पी और क्यू, तो ऐड हो जाएंगे, तो आंसर हो गया। अच्छा बताए, ये क्या है बाबू, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बताओ, ये एक इंटीजर वैल्यू देता है, तो इसमें इंटीजर तो 2 ही वैल्यू है, ठीक है, ये तो कोई हालात में नहीं होंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसका जस्ट, है ना, जस्ट लेस देन, है ना, इसका इंटीजर जस्ट लेस देन इतना, ठीक है। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है बताओ, 3.0t से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है बाबू, 3 ही होंगे, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो देख लीजिए, अच्छा इसका 17 क्वेश्चन नंबर है ना, एफ एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्कोर 1 और -4 और +4, है ना, ये कट गए तो 1 आ गया ऑप्शन, है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देख लो बाबू, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको कह रहा है इसमें कि 2 सेट दे रखा है एक्स बाई, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा इज द रिलेशन फ्रॉम एक्स टू बाई, है ना। अच्छा, रिलेशन कर रहा है एक्स और बाई में, है ना। रिलेशन आपको पता है क्या होता है बाबू, एक्स और एक्स टू बाई कह रहा है ना, इसका मतलब वो सबसेट होगा किसका, एक्स क्रॉस बाई का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन जो होगा एक्स क्रॉस बाई का सबसेट होगा, एक्स से बाई में बोला है, ठीक है, बाई टू एक्स नहीं बोला है, एक्स से बाई में बोला है ना। तो एक्स ये सबसेट होता है, ये रिलेशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो क्रॉस तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें से आप पहले डिटेल भी करके बता दें आपको, चलिए आप शॉर्टकट ही बना सकते थे, लेकिन आपको हम डिटेल करके बताते हैं। पहले क्रॉस ऑफ निकाल लीजिए, है ना, तो 2 4 6, है ना। आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना बाबू, बहुत काम ही आएंगे, ठीक है। पूरा डिटेलिंग के साथ आपको डिस्कशन दे रहे हैं, ठीक है। क्रॉस निकाल लीजिए, तो आपको क्रॉस आता है निकालने, ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर, है ना, पेयर के फॉर्म में आएंगे, देखिए, है ना। तो 2 के साथ 3 आएंगे, ठीक है, फिर आएंगे 2 5, फिर आएंगे 2 7, और फिर क्या आ जाएगा 4 3, फिर आ जाएंगे 4 5, फिर आ जाएंगे 4 7, ठीक है। फिर क्या आ जाएंगे बाबू 6 3, है ना, फिर आ जाएंगे 6 5, फिर आ जाएंगे 6 7, ठीक है। ये आपके हो गए, है ना, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया हमने, है ना। और आपको पता है ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ये क्या होता है बाबू, ऑर्डर्ड पेयर, एक टर्म में होता है ऑर्डर्ड पेयर, है ना, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, एक दूसरे का आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इसी में से सबसेट क्या होता है बाबू, है ना। सबसेट क्या होता है, अगर ए सबसेट बी है, ठीक है, इसका मतलब इसका टोटल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, है ना। तो देखिएगा, तो ये इसका सबसेट का कहानी होता है, इसका मतलब इसी में से एलिमेंट निकाला होगा उसमें, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो देख लीजिए इसी में से एलिमेंट बनाया होगा उसमें रख के, देखिए 7 6 वाला है इसमें, 7 तो बाद में है ना, तो बाद में ही होना चाहिए, पहले तो हो नहीं सकता है, वो तो ऐसा ही आप रिजेक्ट मान सकते हो। कोई भी अगर ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट रहेगा एक्स का ही रहेगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है। देखिए 2 पहले देख लीजिए कि पहला में है, 4 पहला में है, 2 पहला में है, ठीक है। और देख लीजिए, तो डायरेक्ट एलिमेंट्स भी मैच कर सकते हो आप, 2 3 देख लो, है ना, 4 5 है, 2 7 है, क्या 2 7 है, ये तो है, सी ऑप्शन भी है। चलिए बी ऑप्शन देखिएगा 2 3, है ना, 2 3 है, 5 2, है ना, 5 2 देख लीजिए, 5 2 नहीं, ये तो गलत है भाई, ये गलत है ना, ये गलत है, ये तो आपको मैच कर रहा था ना, 4 वाला भी गलत आ जाएगा, देखिए 2 3 5 4, 2 3 तो है, 5 4 नहीं है, देखिए
इसका उल्टा फिर नहीं चलेगा, ये गलत है ना। तो डायरेक्ट भी पकड़ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कि आप डायरेक्ट एलिमेंट से मैच कर सकते हो, आप उल्टा चले जाइए, है ना। आपको बताएंगे उल्टा लिखने के लिए कि इसको जो पहला जो बैठा हुआ है ना, इसको पहला को जमा करिएगा तो एक्स होगा, जहां से बोला है एक्स में बाई बोलना, एक्स टू बाई बोला तो एक्स जमा कर लोगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, जो बाई वाले होने चाहिए एलिमेंट, उसके बाई वाले बाद वाले जो होना चाहिए बाई में बिलोंग करने चाहिए, है ना। तो 357 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट पकड़ में आ सकता था, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे चीजें सीखने को मिला यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो आप, है ना। आपको एफ एक्स दे रखा, जी एक्स दे रखा, तो कर रहा है आपको एफ ऑफ, है ना, जी एक्स निकालना है बाबू, ठीक है। तो इसको आप सही से रिप्रेजेंटेशन अगर इसका देखा जाए तो आपको ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा, ठीक है बाबू। तो देखिए इसको आप निकालिए, तो आपको कर रहा है, इसको देखिए सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देख लो बाबू, है ना, आपको एफ एफ, है ना, एफ एक्स आपको दे रखा है कितना बाबू, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स, है ना। आपको जी एक्स का निकालना है वैल्यू, है ना, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, यानी एक्स के जगह पर कितना रख देना है आपको, जी एक्स, है ना। तो एक्स के जगह पर जी एक्स रखोगे तो जी एक्स हो गया, ठीक है। और जी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, 2√x, है ना। तो आंसर तो यही हो जाएंगे, ठीक है, 2√x। ऑप्शन में देख लीजिए, 2√x ये आपका आंसर ऑप्शन है, ठीक है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है बाबू, हाफ, है ना, पावर हाफ होता है, ठीक है, ये आपका, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगर कह रहा है एक सेट है जो 4 एलिमेंट रख रहा है, तो कह रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, पावर ऑफ सेट ए क्या होगा। पावर ऑफ सेट क्या होता है बाबू, अगर पावर ऑफ सेट ए होता है, ये क्या होता है, अगर इसका टोटल सबसेट निकाल लीजिए, नंबर, है ना, जिसका टोटल सबसेट निकाल के, अब इसमें से एक तरह का सेट ही होता है जिसमें कलेक्शन किसका होता है, इसका ऑल सबसेट्स होता है, ऑल सबसेट्स होता है, ठीक है बाबू। ये इसका डेफिनेशन होता है पावर सेट का, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर जिसके लिए बोल रहा है, जिसका पावर सेट बोल रहा है, तो उसका ऑल सबसेट्स का कलेक्शन होता है पावर सेट, ठीक है। तो बताए इसमें एलिमेंट की संख्या होगा जितना इसका सबसेट्स, है ना। तो बताए कह रहा है 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेट बताते, इसमें होता है अगर इसका टोटल सबसेट इसमें प्रेजेंट है, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो जितना इसका सबसेट की संख्या होगा, 4 एलिमेंट है, तो बताए सबसेट की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 का पावर n, ठीक है, n, ठीक है। तो n का 4 बोल रहा था, 2 का पावर 4 कितना होता है बाबू, 16, ठीक है। क्लियर है, ये सब नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है। अगर ए में, अगर नंबर ऑफ सबसेट इन ए में अगर एन, है ना, एन आपका एलिमेंट की संख्या है, अगर पूछे कि ए में सबसेट की संख्या कितना होगा तो 2 का पावर n, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू, 16, 2 का पावर 4, 16, है ना, ये आपका फर्स्ट आंसर। चलिए 21 चलते हैं। आपको कह रहा है कि एफ एक्स दे रखा है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगा, है ना। तो एफ एक्स का मतलब साइन एक्स, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल के साथ, ये वाला डी आंसर, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है इसमें ए डैश निकालना बाबू, नहीं कंप्लीमेंट निकालना, तो कंप्लीमेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए बाबू, ठीक है। कंप्लीमेंट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कि आपको बता चुके थे वेन डायग्राम से, डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो कि यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना, उसको छोड़ के वो हो जाता था। आपको वेन डायग्राम से समझ लीजिए, ये आपका यू है यूनिवर्सल सेट, अगर ए का कंप्लीमेंट, अगर ये है, ठीक है, सेट, तो उसका कंप्लीमेंट ये हो जाता था, ये पूरे, यानी यू में इसको घटा लीजिए, है ना, यू को मैं इसको घटा लीजिए तो बाकी बचेगा, तो ये हो गया। अब देखिएगा, है ना, इसका निकालते, यू का वैल्यू कितना दे रखा बाबू, देख लो, यू का वैल्यू आपको दे रखा है 1 से 10, है ना, 1 से कितना दे रखा है 10 तक, उसमें घटाना कितना है आपका 3, 4, 5 से 10 तक, ठीक है। तो बताएं यहाँ से तो 3 से आपको तो कट जाए, इसमें 3 भी है, ठीक है। तो बताएं 3 से आगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया 1 2, तो ये आपको 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया घटाने के बाद इसमें कुछ बच भी गया तो इसका कोई रोल नहीं होता, जो ए में बचेगा ना, जो पहले वाला में, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। इसका मतलब रूल क्या होता है ना, कि ए का, इसमें यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इसका बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, घटाने के लिए। तो ये आपको 1 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा सही आपके, ठीक है, 1 2 वाला देख लीजिए, बी ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। 23 देख लीजिए, आपको 2 सेट दे रखा है, यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है बाबू, अगर स्टूडेंट्स, है ना, अगर यूनियन बनाते हैं
तो इसका मतलब क्या होता है, अगर दो ग्रुप का यूनियन बनाना है तो आपको क्या है, दो ग्रुप का यूनियन बनाना है तो आप क्या करोगे, दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक जगह जमा कर दोगे, उसका एक है ना कलेक्शन करोगे स्टूडेंट्स का कि इस ग्रुप में एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, दो ग्रुप को मिक्स करके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक जगह बुला के है ना सबका नाम लिखोगे, है ना। तो बताओ, अगर ऐसे भी कोई बच्चे थे कि जो पहले जो दो ग्रुप थे, ठीक है, पहले जो दो ग्रुप थे ए और बी, और एक नया ग्रुप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, एक नया ग्रुप बनाना चाह रहे हो सी, जो दोनों को मिक्स करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब ऐसे भी स्टूडेंट थे उसमें, जो मान लीजिए कोई अमन नाम का लड़का है, ठीक है, तो उसमें भी प्रेजेंट था, वो भी ग्रुप में शामिल था, नाम अपना लिखवा रखा था, ठीक है। तो जब ये दोनों को मिक्स करोगे तो वो लड़का तो एक ही बार आएगा, है ना, वो तो लड़का एक ही बार आएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, ठीक है। अब सेट का ऐसे डेफिनेशन भी बोलता है कि सेट इज ए, है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही सेट कहलाता है, तो भिन्न भिन्न होना चाहिए। देखिए आगे आपको बताते हैं, देख लीजिएगा, है ना। तो ये आप देख लो, जो यूनियन निकालना है तो बताएं, दोनों को मिला रहे हो बाबू, ठीक है, तो दो तो रहेंगे ही, वहां से भी है, कोई दिक्कत नहीं, दो हम पहले एक ग्रुप का पूरा लिख लो ना, जो कॉमन रहेंगे उसको हटा देंगे, ठीक है। दो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, तो उसमें भी देखिए दो था, तो और शामिल कर चुके हैं। अच्छा वन उसमें है, इसमें वन नहीं है, तो उसको लाएंगे इस ग्रुप में, ठीक है। अच्छा उसमें तीन है, इसमें क्या तीन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब नहीं आएगा कोई, तो बताएं कितना हो चुका है, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 और 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, देखिए ये है ना, पहला ही ऑप्शन है बाबू, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे, ये आपका लास्ट है, ठीक है। अब देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको कह रहा है दो सेट दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बाबू कॉमन, सीधा सा कॉमन, देखिएगा कॉमन में दो एलिमेंट है, 0 1 0 1, है ना, ये आपका आंसर सही है। चलिए आगे, आपको देख लो बाबू, ए में एलिमेंट की संख्या 4 है, बी में 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, आपको देखो आपको क्रॉस निकालने आता है। अब उसमें जब डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहे, जब क्रॉस प्रूफ भी कर सकते हो, क्रॉस निकालोगे तो उतना ही एलिमेंट की संख्या आएगा, फिर इंडिविजुअल गुना करके आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है बाबू। ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट की संख्या होगा उतना ही इंडिविजुअल जो गुना करके आएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आपको सिखा दे रहे हैं फार्मूले, तो बताएं कितना दे रखा है, ए में 4 दे रखा है बाबू एलिमेंट की संख्या, बी में 5, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितना होगा 20, तो ये आपका डी आंसर, ठीक है। अब 26 देख लीजिए, ए क्रॉस बी इतना बाबू, तो कह रहा है बी क्या होगा, तो आपको बताया बाबू ए क्रॉस बी अगर लिखा हुआ तो बी का जो कलेक्शन होगा बाद वाला, बाद में है ना बाबू, तो जो बाद वाला का जो कलेक्शन होगा वो क्या बनेगा, बी आपका बनेगा, ठीक है। तो बी में देखिएगा 3 आएगा, 3 आएगा, फिर कितना आएगा बाबू 5, 3 तो लिख लिया, 5 भी लिख लिया, तो ये दोनों बनेगा, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। तो 3 5 ये हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 27 देख लीजिए, तरह के निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है ना, आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो देख लीजिएगा, ये कह रहा है ये सबसेट है, नहीं है, सबसेट तो होना चाहिए भाई, प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है, प्रॉपर सबसेट बिल्कुल है उसका, है ना। ये कह रहा है कि सबसेट है, ये एलिमेंट बता रहा है ना, तो एलिमेंट तो नहीं है, कॉमा से सेपरेट होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है ये, ठीक है, ठीक है, सही कह रहा है, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट है ही नहीं, तो गलत है। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉपर सबसेट कह रहा है, ये है इसका, इसका प्रॉपर सबसेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये बिल्कुल है, ये आपका सही है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है बाबू, सबसेट ही एक तरह का होता है, लेकिन देखिए इक्वालिटी वाला साइन हटा दिया, इसका मतलब ये खाली हूबहू वाला नहीं होना चाहिए ना, पूरा कंप्लीट, है ना, वो नहीं होना चाहिए। अब डिटेल पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग का लॉन्ग पूरा वीडियो डालेंगे, ठीक है, वेट करें। चलिए आगे 28 देखिएगा, कह रहा है इसमें कि जी एक्स इतना दे रखा है, तो और एक्स जो बिलोंग्स टू कर रहा है रियल नंबर बाबू, तो वैल्यू ऑफ जी -4 है ना, तो -4 अब निकाले, -4 रखें, -8 -15 हो जाएगा बाबू, आपका सी ऑप्शन है ना, एक्स को तो बिलोंग है ना, रियल नंबर थे, आ गया ये। अच्छा 29 आ जाइए, है ना, इसमें करा बाबू लेट ए इतना है, बी इतना है, तो कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू बी, ए से बी में फंक्शन कर रहा है बाबू, देखो है ना, फंक्शन फ्रॉम कर रहा है ए से बी में, ठीक है, बी में,
तो आपका मतलब इसमें क्या आता है ना कि ऑल एलिमेंट जो इसका होना चाहिए, जो एक ऑल एलिमेंट होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स है ना कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट है ना ऑफ बी, ठीक है। इसका जो ऑल एलिमेंट जो कनेक्टेड होना चाहिए बी से, अगर ये ए सेट का एलिमेंट है बाबू और ये बी सेट का है, तो इसका जो ऑल एलिमेंट होना चाहिए ना उसके सिंगल एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए, सबका सिंगल एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से होता है। तो देखिएगा आप देख लो, इसका डिटेल नहीं आपको सिखाते हैं, देख लो है ना, आपको फिगर के साथ आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देख लीजिए, बताइए ए में देखिए आपको डिटेल सिखा देते रहे, ठीक है। इसका देख लो, वो ए बी सी है बाबू है ना, और बी आपको दे रखा है 1 2। तो आप देख लो है ना, ये हो गया। अब आपको फंक्शन ए से बी में बनाना है, तो चलो ए में आपको कर ले रहे हैं, ए है आपका, ये बी है, ठीक है बाबू। ए में आपको दे रखा है ए बी और सी, ठीक है, 1 और 2 इसमें। तो देखो पहला जो ऑप्शन है, सबके लिए अलग अलग हमें फिगर बनाना पड़ेगा। पहला के लिए है बाबू ए का कनेक्शन 1 से है, ए का कनेक्शन किससे है बाबू 1 से, ठीक है। अच्छा, ए का कनेक्शन 1 से है, अच्छा देख लो। फिर बी का कनेक्शन 2 से, बी का कनेक्शन 2 से, यहाँ तक तो ठीक है, यूनिक एलिमेंट के साथ है, लेकिन ये बेचारा छूट गया, ये रो रहा है बेचारा है ना, ये तो सेट होगा नहीं, ऑल एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए। चलिए है ना, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बाबू, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि ये गलत है। चलिए बी ऑप्शन पे चलते हैं। ए का कनेक्शन 1 से है बाबू, ए का कनेक्शन 1 से। अच्छा, सी का कनेक्शन 2 से है, सी का कनेक्शन 2 से है। अच्छा, बी का कनेक्शन 1 से है, बी का कनेक्शन 1 से। अच्छा, बी का कनेक्शन 2 से, बी का कनेक्शन 2 से। अरे भाई ये तो महा गड़बड़ हो गया, ये सिंगल से ही कनेक्शन होना चाहिए था। अच्छा बी देखो तो दो दो से है ना, दो दो से कनेक्शन भिड़ा रखा है, ठीक है, ये तो गड़बड़ बात है ना। उससे जुड़ा होना चाहिए, उसके सिंगल एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, समझ में आ रहा ना बाबू। इसका जो कनेक्शन होना चाहिए उसके सिंगल से होना चाहिए, ये देखो दो दो भिड़ा हुआ, गड़बड़ है ना, ये आपका गड़बड़ है, ये गलत है। चलिए फिर से आगे चलते हैं हम लोग, फिर से इसको बनाना पड़ेगा है ना। देखिएगा ए बी है ना, ए बी सी है ना, आपको इसमें कितना था बाबू 1 2 है ना। देख लीजिए अब एक और ऑप्शन है, ए का कनेक्शन है 2 से बाबू है ना, ए का कनेक्शन आपका 2 से। अच्छा, बी का कनेक्शन 1 से, बी का कनेक्शन आपका 1 से है, सी का कनेक्शन आपको 1 से है, ठीक है, ये आपका सही है। देखिएगा हर एक इंसान, देखिए एक का 2 हो सकता है, ये चलता है ना, कि भाई इसका भी वही इसका भी वही, लेकिन ये अगर किसी और को बोलेगा कि आपके पास कितना, तो बोलेगा सिर्फ मेरे पास एक ही इंसान है, समझ में आ रहा है ना। बी भी किसी को बोलेगा मेरे पास तो सिर्फ एक ही है, सी भी बोलेगा उसको है ना कि मेरे पास वही है, ठीक है। इसके पास तो डबल नहीं ना है, आपको दिख रहा है एक ही है, लेकिन इसके पास तो डबल नहीं है ना, इसका तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये आपका सही है, समझ में आ रहा बाबू। कौन सा ऑप्शन था हम लोग का पास, ये था, ये था भी, ये आपका सही हो गया। इसका मतलब ये गलत होने वाला, देखिए गलत होगा भी, देखिएगा कैसे है ना, देख लीजिए है ना। फिर से बना लेते हैं बाबू, आपको ए और बी है ना, और इसमें आपको था ए बी सी 1 2 है ना। अब देख लीजिए डी ऑप्शन, ए का कनेक्शन बाबू 1 से, चलो ए का कनेक्शन 1 से और ए का कनेक्शन 2 से। अरे भाई ये तो पला ही गड़बड़ा दिया, उत्तरी के गड़बड़ हो गया, इसका तो दो दो को है, ये तो गलत बात है ना, गलत हो गया ऑप्शन, आपका सही ऑप्शन पकड़ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब बोलोगे सर इतना मेहनत करेंगे एग्जाम, बिल्कुल नहीं करना है बाबू इतना, ठीक है, आपको ऐसा ही नजर आ जाता है, ठीक है। यानी जो पहला सेट का जो होना चाहिए वो यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए बी के, है ना। तो देखो पहला सेट वाला देखो बाबू, यहाँ ए बी सी में है, यानी ए जो एक से भी जुड़ गया है, बी से ऐसा ही साफ नजर आ गया। वो जो पहला इसका जो एलिमेंट होना चाहिए वो एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, यानी ये दो बार नहीं दिखना चाहिए, ये दो बार नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, आपको साफ नजर आ जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी जिसमें फंक्शन बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देने लेकिन देना बाबू, कहाँ से कहाँ बोल रहा है, ए से बी में, तो इसका जो पहला जो है ना, ये पहला उसका एलिमेंट है ना, वो डबल नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है।
कहीं भी ऑर्डर्ड पेयर में एक बार नजर आ गया तो दोबारा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी में देख लो कहीं भी सब रिपीट नहीं करा है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीके हैं। देखिए 30 वाला देख लो बाबू, कह रहा है ए और बी दो सेट है सच दैट कि ए यूनियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, देखो और कॉन्सेप्चुअली आपको सिखाते हैं। देखिएगा ए यूनियन बी बराबर ए है, अच्छा ए यूनियन बी बराबर एक है। आप सोच कर देखो कि अगर दो ग्रुप में लाया फिर भी ए आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर ये जो लिस्ट बनाया होगा नेमिंग का, है ना, अब ये जिसमें लिस्ट होगा इसका मतलब इसका लिस्ट वाला इसमें पूरा का पूरा उतर गया होगा। अरे बोलो, तो मान लीजिए कोई अमन है, कोई सौरभ है, कोई उत्सव है, विनीत है ना, इसका मतलब पहले से ही सब प्रेजेंट था उसमें सर, तभी तो ग्रुप मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाला इसका मतलब इसमें ज़्यादा लिस्टेड है, इसका पूरा का पूरा आ गया इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें कम है, या इसका मतलब ये क्या हो गया बाबू कि बी सबसेट हो गया ए का। इसका मतलब क्या होगा, इसमें डूब गया, इसका मतलब इसका टोटल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब बी क्या हो गया बाबू, सबसेट हो गया ए का। ऑप्शन देख लो बाबू, तो इसमें कह क्या रहा है, तो इंटरसेक्शन। अच्छा बताओ, जब बी सबसेट हो गया ए का बाबू, तब ए और बी में इंटरसेक्शन निकालोगे तो बी तो सबसेट है ए का, यानी बी का टोटल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो बी ही ना आ जाएगा बाबू। छोटा कौन हो गया, बी, तो बी कॉमन हो गया, ये दोनों कॉमन बोलोगे तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका नेम तो इसमें प्रेजेंट था, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बाबू, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन है ना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन हो गया पूरा बाबू, ठीक है, थैंक यू। आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, हमें पूरा बिलीव है कि आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा, ठीक है।